वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज मैं 10वीं कक्षा का फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें। तो इस वीडियो में आज हम 31 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर बने रहेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कुछ देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य। ये सभी जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने और सभी को याद करते चलें। उसके बाद 31 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। देखिए, पिछले वाले वीडियो में दर्पण के बारे में ज़्यादा प्रश्न था फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा लेंस से ज़्यादा प्रश्न रहेगा। देखिए, लेंस किसे कहते हैं? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस देखिए फ्रेंड्स, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो उत्तल लेंस में किनारे के अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है। जो उत्तल लेंस होगा फ्रेंड्स, उसका मध्य भाग क्या होगा? अधिक मोटा होगा, और किनारे पतला होगा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अवतल लेंस में। अवतल लेंस में मध्य की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किनारे का भाग अधिक मोटा होगा, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ फ्रेंड्स देखिए, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? कुछ ट्रिक बैठा लिए, एक सेंटेंस बना लीजिए फ्रेंड्स कि अभी उत्तल है। सेंटेंस आपको क्या याद रखना है? अभी उत्तल है, अर्थात उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। पकड़ा जा रहा है फ्रेंड्स, अभी क्या है? उत्तल है। जब ये पकड़ा जाएगा फ्रेंड्स तो आपको ये पकड़ा जाएगा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा सेंटेंस क्या फ्रेंड्स? अभी उत्तल है, यानी उत्तल लेंस है जो अभिसारी है। अब अगला पॉइंट को देखते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, जो उत्तल लेंस होता है उससे किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं? तो वास्तविक भी बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं। काल्पनिक या आभासी, कल मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो उत्तल लेंस में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में किसी वस्तु का सदा काल्पनिक, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सदा काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसी तरह से फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्यों फ्रेंड्स? कि लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह लेंस की फोकस दूरी का होता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की क्षमता दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। उसी तरह से अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वीवीआई पॉइंट्स है। हाँ, तो क्या है फ्रेंड्स कि देखिए, वक्रता त्रिज्या लेंस के जो वक्रता त्रिज्या होता है उसे किससे सूचित से करते हैं? तो कैपिटल आर से, याद रखिएगा। और इसका फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं फ्रेंड्स? तो स्मॉल एफ से। तो यहाँ पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है, यानी वक्रता त्रिज्या लेंस, किसी भी लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो क्या संबंध है फ्रेंड्स कि जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, मान लिया जाए कि फोकस दूरी किसी लेंस की 20 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपको आगे चल करके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आएगा आपका। या तो फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात बराबर ही हुआ फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 31 महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो क्या होगी फ्रेंड्स? इसका गेस करें, राइट आंसर कम होगी। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देखिए कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो कम होगी। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है,
तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, तो कैसा, इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं हो सकता बराबर और आधा, वास्तविक और सीधा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा, वास्तविक और उल्टा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि देखिए उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स और काल्पनिक भी बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है उसका एक कंडीशन है। ठीक है, अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। देखें, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों तरह के बनते हैं। कब बनते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब फ्रेंड्स? देखिएगा गौर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कहीं पे वस्तु के जगह पर बिंब भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है फ्रेंड्स? तो जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। कोई भी वस्तु या बीम जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर है कि लेंस की क्षमता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। याद रखिए फ्रेंड्स, किसके? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखिएगा फ्रेंड्स। लेंस की क्षमता यानी क्या? शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको P से इंडिकेट करते हैं, पावर से। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, यानी P इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 1/f होता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है, जहाँ f है क्या, फोकस दूरी। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, दूर किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो गया है तो उसको किस लेंस से दूर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। देखिए इसमें भी विद्यार्थी लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए दूर दृष्टि, दूर में देखिए ऊ आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, लंबा खींचेगा फ्रेंड्स तो इसमें क्या आ रहा है, दूर, यानी ऊ तो क्या हो गया, उत्तल लेंस। अब देखिए जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा, कोई भी पूछेगा कि दूर दृष्टि देश में कौन सा लेंस होता है, तो ऊ आ रहा है फ्रेंड्स, यानी उत्तल लेंस हो गया। तब निकट दृष्टि देश में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको याद रखें। तो किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि यानी उत्तल आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि में आ रहा है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस। इस तरह से याद रखें। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, अपसारी और अभिसारी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उत्तम है, मैंने ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, अभी उत्तम है, यानी अपसारी कर रहा है तो अपसारी क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है, ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीटर होता है, ना कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर होता है। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, जो पॉइंट स्मरणीय तथ्य लिखा था उसमें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तभी मैंने ट्रिक क्या बताया था फ्रेंड्स, उत्तल यानी अभी उत्तल है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो देखिए लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो 2 होते हैं।
सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए फोकस दूरी कितने होते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। लेंस के फोकस भी 2 होते हैं और वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें कि लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है फ्रेंड्स यानी सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो जहाँ से प्रकाश निकलता है फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। सिंपल सा प्रश्न है। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, कल मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है। कल मैंने ये बताया था, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। और जहाँ से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। सवाल नंबर 15 को देखें कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। सवाल नंबर 16 देखें कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। सवाल नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कांच का तो प्रयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक भी प्रयोग किया जा सकता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कल मैंने बताया था फ्रेंड्स कि वस्तु से छोटा किस में होता है, तो उत्तल दर्पण में होता है, जो गाड़ी में, ठीक है फ्रेंड्स, ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें छोटा होता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। याद रखिएगा, इसमें हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर के रूप में गाड़ी में। अब देखिए इससे संबंधित ये भी प्रश्न है उसी तरह से कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ होता है, डॉक्टर लोग यूज करता है फ्रेंड्स, नाक कान रोगी को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। और साइड मिरर के रूप में कौन रहता है, उत्तल दर्पण, इसमें छोटा बनता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा फ्रेंड्स, तो जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है वो कैसा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स देखिए, सवाल नंबर 21 को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि किसी भी लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि f बराबर r/2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका फ्रेंड्स f बराबर, ठीक है, f बराबर क्या हो गया, r/2। ठीक है, जब इसको तिर्यक गुना यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि जो r है, जो क्या है, कैपिटल R है, जो किसी भी लेंस का क्या वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर क्या निकला, 2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा हमेशा फ्रेंड्स कि किसी भी लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे बहुत काम देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ए, यानी ए बराबर r/2। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसी से संबंधित सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी फ्रेंड्स, गेस करें। तो क्या हो जाएगी, ये आधी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो ये उलट करके पूछा जा रहा है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब देखिए उसी तरह से इसको
सवाल को देखिए पलट करके देखते हैं फ्रेंड्स कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी। देखिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा। सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। पहले मैं बताता आ रहा हूँ फ्रेंड्स कि एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। अब देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी बताइए। तो बताता आ रहा हूँ मैं फ्रेंड्स कि जो फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, तो जब फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या कितने हो जाएगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, देखिए अब कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता तो क्या होता है, अपवर्तन होता था, किसके कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है कि कहाँ पर स्थित, यानी किस स्थान पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है, तो कहाँ रहेगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अनंत पर रहेगा तब है क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, अनंत पे। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी होगी। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 28 दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होगा, इसका आधा होगा फ्रेंड्स, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 की 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो कितना होती है, तो 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डायोप्टर में मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1 डायोप्टर हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर होता है। याद रखिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 2D वाले का, 50 सेंटीमीटर। अब इसी प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स, उलट करके किस तरह से पूछा जाता है कि किसी उत्तल लेंस के, ठीक, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, गेस करें फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा प्लस 2D हो जाएगा। यही सवाल को देखिए उलट करके पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर पूछा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है, यानी आर बराबर आपका दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स, 50 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि आपका एफ बराबर पूछा जा रहा है। इससे संबंधित मैंने बहुत सारे सवाल बताए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए में 100 सेंटीमीटर, बी में 30 सेंटीमीटर, सी में 25 सेंटीमीटर और डी में 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।